नमस्कार, पेश हैं हरियाणा की टॉप 10 खबरें। हरियाणा में शहरी क्षेत्र की संपत्तियों के सेल्फ अटेस्टेशन पर अब सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि सभी संपत्तियों के असल मालिकों की पहचान के साथ सभी संपत्तियों का सटीक डाटा सरकार के पास रिकॉर्ड में रह सके। सरकार ने निगम अधिकारियों को शहरवासियों के साथ सरकारी इमारतों का भी सेल्फ अटेस्टेशन करवाने के आदेश दिए हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते वहां व्यवस्थाएं संभालने तथा सेवा कार्यों के लिए देश भर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या बुलाए गए हैं। हरियाणा से भी विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता 5 फरवरी को अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहां स्वच्छता से लेकर भोजनालय और अन्य सेवा कार्यों की जिम्मेदारी 28 फरवरी तक संभालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में एक लड़ाई झगड़े और हथियार से हमला करने के मामले में सही जांच न करने पर 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और तीसरे अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की 20 फरवरी तक मुख्यालय स्तर पर जांच करवाकर रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। गुरमीत सिंह संधावालिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले इस पद पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठतम जज जस्टिस रीतू बाहरी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही थी। उनकी उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति हो गई है। करनाल में नए वाहन के पंजीकरण के लिए फाइलें तो जमा हो रही हैं, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से लोगों को वाहन की आरसी यानी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एसडीएम और आरटीए कार्यालय में आरसी बनाने में इस्तेमाल होने वाले चिप लगे कार्ड खत्म हो गए हैं। ऐसे में लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग आरसी के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा कांग्रेस का भी एक्शन प्लान तैयार हो गया है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 50 बूथ के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो प्रतिदिन 2 बूथ के हिसाब से 25 दिन तक गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेंगे। सोनीपत में गोहाना के प्रसिद्ध मातूराम हलवाई की दुकान पर 21 जनवरी को हुई फायरिंग में एसटीएफ सोनीपत और रोहतक की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को आधी रात के बाद बरोड़ा मार्ग पर मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को काबू कर लिया है। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद 2 बदमाशों को गोली लगी है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों को कुशल और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए इजरायल भेजने के प्रयास रंग लाने लगे हैं। इस अभियान में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 5,600 कुशल निर्माण श्रमिकों का चयन हो गया है। इजरायल सरकार की योजना है कि हर सप्ताह 700 से 1,000 कुशल श्रमिकों को वो अपने देश लेकर जाए। सोहाना नगर परिषद की ओर से बीते दिनों 48 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अरावली पहाड़ी की तलहट्टी से लगते 2 दर्जन अवैध निर्माण फार्म हाउस और 4 दीवारी को नगर परिषद ने जेसीबी की मशीन से ढा दिया। फरूखनगर के ताजनगर गांव में करीब 6.5 एकड़ पर अवैध रूप से कट रही 4 कॉलोनियों को भी तोड़ दिया गया। कैथल में धोखाधड़ी के एक मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कैथल सिविल लाइन थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे।